आप जब पूजा पाठ नहीं करते थे तो शरीर में हल्का दर्द रहता था, लेकिन आप जब से पूजा पाठ किए हैं तब से दर्द बढ़ चुका है। ओम नमः शिवाय दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे जो नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की विषय में बात करेंगे कि पहले तकलीफ कम था, पूजा पाठ करने से तकलीफ बढ़ चुका है। होता क्या है, जब आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति या कोई प्रेत रहते हैं तो वो पहले तो आपको कम तकलीफ देते थे, लेकिन आप जब पूजा पाठ करते हो तो आपकी तकलीफ बढ़ चुकी है, आपको ज़्यादा पीड़ा महसूस होती है। होता क्या है, कोई भी प्रेत जब हमारे शरीर में रहता है तो वो कोई भी एक ही जगह पे छुप कर बैठा रहता है और आपको कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देता। लेकिन जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र इत्यादि करते हैं, नाम जाप करते हैं तो इनको पीड़ा होनी शुरू होती है। प्रेत जहाँ भी आपके शरीर में बैठे रहते हैं तो उनको पीड़ा होनी शुरू होती है, और उनको पीड़ा होती है तो ये अपना लक्षण दिखाना शुरू करते हैं इन लोग कि आपको पीड़ा देना, आपका तबीयत खराब करना, आपका सर दर्द बढ़ाना, आपके घुटनों में दर्द बढ़ाना, आपको ऐसे ऐसे चीज़ें कराना, आपके घर में लड़ाई झगड़ा करा देना पूजा के समय पे, आपके माइंड में इतना गंदी गंदी चीज़ें लाना, आपको शंभू की दृष्टि दिखाना, ये सारी चीज़ें प्रेत करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनको आपके पूजा, आपके मंत्र जाप, आपके नाम जाप से पीड़ा हो रही है, और वही पीड़ा वो आपको देती है। क्यों देती है, क्यों लड़ाई कराती है? क्योंकि आपको ये विश्वास दिला देती है वो प्रेत कि आप जिस पूजा कर रहे हैं ये सारी चीज़ उस पूजा की वजह से है। फिर आपको बार बार जब यही प्रक्रिया घटित होती है आपके साथ, तो आपके माइंड में ये बैठ जाता है कि मैं जब पूजा पाठ करता हूँ तभी ये चीज़ें होती है, अन्यथा बाकी समय नॉर्मल रहती है। जब भी मैं पूजा करने बैठता हूँ तो ये चीज़ें होती है, मतलब मैं पूजा करता हूँ तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, तो मैं पूजा नहीं करूँगा। ये आपके माइंड में आ जाती है, आपके माइंड में बैठ जाती है कि ये सारी चीज़ें पूजा करने से हो रही है। आपके माइंड में उसका सीधा सीधा उद्देश्य यही रहता है, उसका मंजिल यही रहता है कि वो आपसे पूजा पाठ बंद कराए, और आप नया साधक या नॉर्मल ज़िंदगी गृहस्थी वाली व्यक्ति भी यही थिंकिंग लाता है कि मैं पूजा पाठ करता हूँ तो ये सारी चीज़ें होती है, मतलब मैं पूजा पाठ नहीं करूँगा तो ठीक रहूँगा, मैं या मेरे परिवार ठीक रहेंगे। तो आपकी थिंकिंग वही बनती है, और वो प्रेत चाहता है कि आपकी थिंकिंग वही बनाना, और आप वैसे करते चले जाते हैं। फिर आप पूजा पाठ बंद कर देते हैं, कुछ पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर हटा देते हैं, सारी चीज़ें बंद कर देते हैं, फिर आपका तकलीफ़ कम हो जाती है। ठीक है, आपकी तकलीफ कम हो जाती है कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए। फिर आप जैसी कुछ महीना बीता या कुछ दिन हुए तो वो प्रेत का लक्षण आपको दिखना शुरू होता है, आपको तकलीफ आना शुरू होता है। फिर आप भगत के पास भटकते हैं, फिर साधक के पास भटकते हैं, फिर ये मौलवी के पास जाना, वो मौलवी के पास जाना, यहाँ बंधन कराना, वहाँ बकरा देना, यहाँ पैसा देना, यही कार्य आपके साथ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके साथ भी ये घटना घट रही है कि जब पूजा के समय पे ये हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गंदी विचार आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको पूजा पाठ बंद नहीं करना है। आपको पूजा पाठ बंद बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये समझ लेना कि आपको पूजा पाठ बढ़ानी है। आप एक माला करते थे, 4 माला करेंगे, ये आपको थिंकिंग रखनी है। आप एक माला कर रहे हैं तो 4 माला करनी ही करनी है, कुछ भी हो। तुम लड़ाई करो, झगड़ा करो, सर दर्द हो, गंदी विचार आए, कोई मतलब नहीं है, आने दो, जो आना है वो आने दो। आपको कोई दिक्कत लेने वाली ये बात नहीं है, ना आपको उस चीज़ें की पाप नहीं लगेगी।
मैं आपको बता दूं, अगर वो प्रेत करा रहा है तो उस चीज़ों का आपको पाप नहीं लगेगा। आप 1 माला जाप कर रहे हैं, उसमें 5 माला जाप करिए। आप 2 टाइम पूजा करते थे, 4 टाइम पूजा कीजिए। 1 टाइम भोग देते थे, 2 टाइम भोग दीजिए। आप जितना ज़्यादा हो सके सेवा पूजा बढ़ाइए। आप चलते फिरते मंत्र जाप कीजिए, चलते फिरते नाम जाप कीजिए। बहुत सारी चीज मंत्र ऐसी है जिससे आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं। और अगर आपको मंत्र नहीं जाप करना है तो आप खाली नाम जाप कीजिए, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे राधे राधे, शिव शिव शिव। जितने भी देवी देवता है ना, उनका आप नाम जाप कर सकते हैं। और आपको नाम जाप में आप रिश्ता लगा कर नाम जाप करें। पिता शिव पिता शिव पिता शिव, माता राधे माता राधे माता राधे, प्रभु राम प्रभु राम प्रभु राम, भाई राम भाई राम भाई राम। रिश्ता, आप जब एक रिश्ता जोड़ते हैं ना किसी भी देवी देवता से, तो वो आपकी रक्षा करने के लिए पहले नंबर पे आते हैं। मैं आपको बता दूं, रिश्ता, माँ का रिश्ता, पिता का रिश्ता, भाई का रिश्ता जोड़ सकते हैं आप, बेटे का रिश्ता जोड़ सकते हैं। रिश्ता से ना बंध जाते हैं देवी देवता, प्रेत भी बंध जाते हैं रिश्ते से। रिश्ते से तो प्रेत भी बन जाते हैं, तो देवी देवता भी बन जाते हैं। रिश्ता ऐसा चीज है कि वचन से जैसे देवी देवता बनते हैं, वैसे रिश्ते से बंधे जाते हैं। तो आप, मैं बता दूं आपको, जितना ज़्यादा हो सके नाम जाप कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके मंत्र जाप कीजिए, सेवा पूजा बढ़ाइए। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, अगर अब आपके यहाँ ऐसे सब चीज़ें हो रही है ना, तो आप कुछ ना करिए। आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो उस मंत्र के जाप के सामने आप एक लोटा रखिए, लोटा में जल रखिए, गंगा जल डाल दीजिए थोड़ा सा, और आप मंत्र जाप कीजिए। 1 माला, 5 माला, 21 माला, 11 माला, जितना आप कर सकते हैं उतना मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप जैसे ही आपका 1 माला पूरा होता है, उस पानी में फूंक मारना है आपको। उस पानी में फूंक मारेंगे, फिर मंत्र जाप करेंगे, फिर मंत्र जाप पूरा होगा, फिर फूंक मारेंगे। आप 11 बार कर रहे हैं तो 11 फूंक मारेंगे, 3 मंत्र जाप कर रहे हैं तो 3 बार फूंक मारेंगे, 7 कर रहे हैं तो 7 बार फूंक मारेंगे। और आप उस जल को पीजिए, अपने घर परिवार में पिलाइए, और आप उस जल का पूरे घर में छिड़काव कीजिए। मैं बताऊं आपको कि आपको 3 दिन में रिजल्ट दिखेगा इस चीज़ का। अगर नकारात्मक शक्ति है आपके शरीर में है तो भी उसको हटना पड़ेगा, उसको तकलीफ होगी। और अगर आपके घर में है तो भी उसको हटना पड़ेगा। और आपको मैं घर शुद्धि करने का भी तरीका बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, और अब भी बता देता हूँ। गौमूत्र 21 जगह की पानी, 21 नदी है या तालाब है उसकी पानी लानी है, गौमूत्र लाना है, कच्चा दूध लाना है, नीम का पत्ता लाना है, गंगा जल लाना है। 5 चीज़ों को आपको मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करना है। मैं आपको बता दूं, जैसे आप छिड़काव करते हैं ना, पूरे 24 घंटे तक आपका घर पवित्र रहता है। कोई नकारात्मक शक्ति का मजाल है कि कोई प्रवेश कर जाए 24 घंटा तक। कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, मैं आपको बता दूं। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।